हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नैश इक्विलिब्रियम। तो नैश इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है उसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे पहले, फिर नैश इक्विलिब्रियम को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझेंगे। तो नैश इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी का ही पार्ट है जिसमें हर एक प्लेयर अपना एक्शन चलता है अपने बेस्ट रिस्पॉन्स से जो दूसरा एक्शन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। मतलब क्या हुआ कि हर एक प्लेयर अपना एक्शन चल रहा है दूसरे के बेस पे, मतलब दूसरे अदर प्लेयर्स को देख के वो अपना एक्शन चल रहा है, तो उसका एक्शन जो रहेगा वो बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा किससे, अदर प्लेयर्स के एक्शन पे। तो ये हम थ्योरी में समझे, ये आपको थ्योरी में अभी समझ नहीं आ रहा होगा पर हम न्यूमेरिकल देख के समझेंगे। तो आपको अभी यही याद रखना है कि हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की स्ट्रैटेजीज देखेगा एंड उसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दूसरे प्लेयर का वही वो चूज करेगा। तो प्लेयर वंस बेस्ट रिस्पॉन्स टू प्लेयर बी, हम ऐसे ही चूज करेंगे। अगर प्लेयर 1 है और प्लेयर बी है गेम में तो प्लेयर 1 वो बेस्ट रिस्पॉन्स चूज करेगा अकॉर्डिंग टू प्लेयर बी की गेम। जैसे बी गेम खेलेगा उसी के अकॉर्डिंग ए अपना बेस्ट रिस्पॉन्स चूज करेगा। फॉर फाइंडिंग नैश इक्विलिब्रियम रिवील द प्लेयर स्ट्रैटेजी टू अदर प्लेयर्स। अब हमें नैश इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए, नैश इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि दूसरे की स्ट्रैटेजीज देख के अपना बेस्ट रिस्पॉन्स करना। तो उस केस में नैश इक्विलिब्रियम में हमारी एक अजम्पशन रहेगी कि हमें सारे प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी एक दूसरे के साथ रिवील करनी पड़ेंगी। देन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमने लिया है सैम एंड टॉम का। दो प्लेयर्स है हमारे पास, सैम एंड टॉम। उनकी स्ट्रैटेजी है ए एंड बी एंड टॉम की भी स्ट्रैटेजी है ए एंड बी। अगर सैम ए चूज करता है एंड टॉम भी ए चूज कर लाता है तो हमारा पे ऑफ आ रहा है 1 एंड 1। अगर सैम 1 चूज करता है एंड टॉम बी चूज करता है तो हमारा जो पे ऑफ है वो आ रहा है 1 एंड -1। अगर सैम बी चूज कर लेता है पर टॉम ए चूज कर रहा है तो उसका पे ऑफ आ रहा है -1 एंड 1। अगर सैम बी चूज करता है और टॉम भी चूज करता है तो उसका पे ऑफ आ रहा है 0 एंड 0। देन स्टार्ट करते हैं इसमें नैश इक्विलिब्रियम को कैसे निकालेंगे। अब आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम सैम की स्ट्रैटेजी रो वाइज काउंट करते हैं एंड टॉम की स्ट्रैटेजीज हम कॉलम वाइज काउंट करेंगे। अब देखते हैं सैम की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस केस में। सैम की स्ट्रैटेजी फर्स्ट एंट्री रहेगी हर पे ऑफ में एंड टॉम की स्ट्रैटेजीज हर सेकेंड एंट्री रहेगी हर पे ऑफ के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब सबसे पहले सैम का देखते हैं। सैम की स्ट्रैटेजी फर्स्ट एंट्री में है पर हमें सैम की स्ट्रैटेजी नहीं देखनी इस टाइम। इस टाइम हमें देखनी है बी वाले की स्ट्रैटेजी जो कि नेक्स्ट एंट्री में दी हुई है, क्योंकि जो सैम चलेगा वो टॉम की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो टॉम जैसी स्ट्रैटेजी चलेगा उसी का बेस्ट रिस्पॉन्स सैम चूज करेगा। तो सैम की एंट्री में हमने देख लिया अगर वो ए चूज करता है तो उसकी स्ट्रैटेजी रहेंगी। अब बी वाले को हम स्ट्रैटेजी काउंट करेंगे नैश इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, तो उसकी स्ट्रैटेजी 1 और -1 में रहेगी। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, 1 या -1? तो इसमें 1 बड़ा है तो 1 को हमने अंडरलाइन कर दिया। तो अगर सैम ए चूज करेगा तो उसकी पे ऑफ ग्रेटर आ रहा है 1 में, तो हमें इसको अंडरलाइन करना है। अगर सैम बी चूज करता है तो उसकी स्ट्रैटेजी अब -1 और 0 थी पर हमें ये नहीं देखनी, नेक्स्ट वाली स्ट्रैटेजी देखनी है 1 एंड 0 की। तो 1 एंड 0 में से बड़ा कौन सा है, 1। तो हमारा ये 1 और ये 1 आ गए सैम की स्ट्रैटेजी ए एंड बी के अकॉर्डिंग। अब हम टॉम का देखेंगे कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी बी में वो कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करेगा सैम के बेस पे, सैम को देख के। अब जो टॉम की स्ट्रैटेजी थी वो सेकेंड एंट्री थी कॉलम की, पर हमें वो हटा देनी है और हमें फर्स्ट एंट्री देखनी है। अब अगर टॉम ए चूज करता है तो उसकी स्ट्रैटेजी अब हम फर्स्ट एंट्री से देखेंगे। तो 1 और -1 से कौन सा बड़ा आ रहा है, 1 ग्रेटर आ रहा है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। एंड अगर ये बी चूज कर लेता है तो 1 एंड 0 में से कौन सा बड़ा आ रहा है, 1, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें कौन कौन से अंडरलाइन हुए थे, ये अंडरलाइन हमारे पास आए थे। अब इसमें दोनों केस के मतलब फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री का पे ऑफ कहाँ बन रहा है, 1 एंड 1 पे। तो हमारा नैश इक्विलिब्रियम यही पॉइंट पे रहेगा जिसमें सैम भी ए चूज करेगा एंड टॉम भी ए चूज करेगा और 1 एंड 1 पे ऑफ का हमारा नैश इक्विलिब्रियम निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ड्राइवर का एग्जांपल लिया है। एक ड्राइवर 1 है एंड एक ड्राइवर 2 है।
अब ड्राइवर 1 के पास दो ऑप्शन है लेफ्ट एंड राइट चूज़ करने के, एंड ड्राइवर 2 के पास भी दो ऑप्शन है लेफ्ट एंड राइट चूज़ करने के। अगर ड्राइवर 1 एल चूज़ करता है एंड ड्राइवर 2 भी एल चूज़ करता है तो पे ऑफ आ रहा है 10 एंड 10 का। अगर ड्राइवर 1 एल चूज़ करता है पर ड्राइवर 2 जो है वो आर चूज़ कर लेता है राइट, तो उसका पे ऑफ आ रहा है 0 एंड 0 का। अगर ड्राइवर 1 राइट चूज़ कर लेता है एंड ड्राइवर 2 लेफ्ट चूज़ कर रहा है तो उसका पे ऑफ आ रहा है 0 एंड 0 का। एंड अगर ड्राइवर 1 आर चूज़ करता है और ड्राइवर 2 भी आर चूज़ करता है तो उसका पे ऑफ आ रहा है 10 एंड 10 का। अब इसमें देखेंगे हम नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है। तो ड्राइवर 1 का केस नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री में 10 एंड 0 है। 10 एंड 0 में से कौन सा ग्रेटर है? 10 ग्रेटर है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। एंड नीचे वाली स्ट्रैटेजी में 0 एंड 10 में से कौन सा ग्रेटर है? 10 ग्रेटर है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया या सर्कल कर दिया। तो हमने इसको सर्कल कर दिया। अब हम ड्राइवर 2 की स्ट्रैटेजीज देखेंगे। तो ड्राइवर 2 के पास भी दो स्ट्रैटेजीज हैं एल एंड आर। तो उसमें से अगर उसने एल चूज़ करा तो हम अब फर्स्ट एंट्री देखेंगे ड्राइवर 2 के केस में। तो 10 एंड 0 आ रहा है, उसमें से कौन सा बड़ा है? 10 ग्रेटर है, तो हमने उसको सर्कल कर दिया। एंड ड्राइवर 2 अगर राइट चूज़ कर लेता है तो उसके पास दो पे ऑफ हैं 0 एंड 10 का, तो उसमें से ग्रेटर कौन सा है? 10, तो वो चूज़ कर लेगा। अब इसमें कौन सा पे ऑफ हमारा सारा अंडरलाइन हो गया है? तो यहाँ पे हमारे दो पे ऑफ अंडरलाइन हो गए हैं 10 एंड 10 एंड 10 एंड 10 का, या फिर लेफ्ट का और राइट का। तो हमारे नैश इक्विलिब्रियम में दो केसेस भी बन सकते हैं। तो इसमें नैश इक्विलिब्रियम आ रहा है दो लेफ्ट का एंड राइट का 10/10 पे ऑफ से। तो इस केस में दो नैश इक्विलिब्रियम बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। अब इसमें प्लेयर ए एंड प्लेयर बी ले लिया है, जिनके पास दो ऑप्शन है एडवर्टाइज और नॉन एडवर्टाइज करने का, और बी के पास भी दो ऑप्शन है, या तो एडवर्टीजमेंट देगा या फिर एडवर्टीजमेंट नहीं देगा। तो इस केस में अगर वो ए एडवर्टाइज करता है, बी एडवर्टाइज करता है, तो उस केस में पे ऑफ आ रहा है 100 एंड 100 का। अगर ए एडवर्टाइज करता है और बी नॉन एडवर्टाइज करता है, एडवर्टाइज नहीं कर रहा है बी, तो उसका पे ऑफ आ रहा है 200 एंड 0 का। देन अगर ए एडवर्टाइज नहीं कर रहा है पर बी एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसका पे ऑफ आ रहा है 0 एंड 200 का। अगर ए एडवर्टाइज नहीं कर रहा और बी भी एडवर्टाइज नहीं कर रहा, तो उसका पे ऑफ आ रहा है 0 एंड 0 का। अब हम देखते हैं नैश इक्विलिब्रियम रोल के साइड से। अब ए के अकॉर्डिंग अगर वो एडवर्टाइज चूज़ करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, बी के रिस्पेक्टिव में लेके चलेंगे, फर्स्ट एंट्री नहीं सेकेंड एंट्री देखेंगे ए के लिए हम। तो ए के लिए सेकेंड एंट्री में से 100 एंड 0 में से 100 ग्रेटर हो गया, तो हमने 100 को सर्कल कर दिया। अब अगर ए नॉन एडवर्टाइजमेंट चूज़ कर लेता है तो उसके पास दो ऑप्शन है 200 एंड 0, तो 200 एंड 0 में से ग्रेटर रहेगा 200, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। देन अब बी का देखते हैं। अगर बी एडवर्टाइज की साइड जाता है तो इसके पास दो ऑप्शन है। अब इसमें हमने फर्स्ट एंट्री देखनी है बी के केस में 100 एंड 0, तो उसमें से उसने 100 चूज़ कर लिया क्योंकि वो 0 से बड़ा आ रहा है। तो अगर बी नॉन एडवर्टाइज की तरफ जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन है 200 एंड 0, तो उसने अभी यहाँ पे 200 चूज़ कर लिया क्योंकि वो 0 से बड़ा है। तो इसमें 4 एंट्री ब्लॉक हो गए। अब पे ऑफ किसका निकल रहा है? 100 एंड 100 का। तो यही होता है हमारा नैश इक्विलिब्रियम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में नैश इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? एडवर्टाइज ए भी एडवर्टाइज करेगा एंड बी भी एडवर्टाइज करेगा विद द पे ऑफ 100 एंड 100। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।